आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका म्यूज़िक सितार का पेपर है, इसको देखेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2023-24 का है। ये दोस्तों आपका पेपर कोड है और ये आपका कोर्स जो पेपर है म्यूज़िक सितार का, और ये आपका कोर्स टाइटल है। दोस्तों ये जो पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा और 75 मार्क्स का होगा। ये जो पेपर है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आबासा है और सभी प्रश्नों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 3 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइड है, ए बी सी में, और आपको सभी जो भी सेक्शंस हैं ए बी सी, सभी सेक्शंस के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं सेक्शंस में, उसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। नेक्स्ट में लिखा है, बी कॉपी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी बी कॉपी है वो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानी एक ही कॉपी मिलेगी, उसी में ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सही लिखने हैं। यहाँ पर जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में दोस्तों आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में इसको जरूर पढ़िएगा, नोट जो भी लिखे होते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें जो ए है इसमें लिखा हुआ है, राग यमन का वादी संवादी स्वर क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट में पूछा गया है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 100 उदाहरण लिखिए। राग भोपाली किस थाट का राग है तथा इसका गायन वादन समय क्या है। आरोह अवरोह से क्या तात्पर्य है। आगे पूछा गया है, सप्तक कितने हैं, 100 उदाहरण लिखिए। ताल 3 ताल में कितनी मात्रा, विभाग और ताली थाली है। ताल दादरा की ठा लय लिखिए। आश्रय राग किसे कहते हैं। सितार के बोल कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। तो इस तरीके से ए से लेकर आई तक की आपके प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और इस तरीके से 9 प्रश्न आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न आपको 5 अंकों का है। तो यानी 5 × 9 अगर किया जाए तो 5 × 9 = 45, यानी 45 मार्क्स के आपके प्रश्न आएंगे सेक्शन ए से। अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सही लिखते हैं तो आपको 45 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो आपका सेक्शन बी है, इसमें देखिए दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी दीर्घ प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें देखिए पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों नोट लिखा है, इस नोट को जरूर रीड कीजिएगा आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले। इसमें लिखा है कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, यानी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको लिखना है जो आपको सही से आता है, और हर एक प्रश्न जो है वो 15 अंकों का है। यहाँ पे देखिए लिखा है नंबर 2 पे कि राग यवन में मसीद खानी यानी विलंबित गत एवं रजा खानी गत
द्रुतगत को दो-दो तोड़े सहित लिखिए। नेक्स्ट थर्ड में आपको पूछा गया है कि राग भूपाली का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय आरोह, अवरोह और पकड़ सहित लिखिए। नेक्स्ट में लिखा है कि अपने वाद्य का संपूर्ण परिचय देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का समृद्ध विरासत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी इस तरीके से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको लिखना है। आप एक प्रश्न करते हैं, 5 मार्क्स का 15 मार्क्स का एक प्रश्न है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उस प्रश्न का उत्तर सही लिखते हैं तो सेक्शन बी से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे अगर आप किसी एक प्रश्न का उत्तर जो आपको सही से आता है इनमें से सही लिखते हैं तो। नेक्स्ट में जो सेक्शन सी है ये भी बिल्कुल सेक्शन बी की तरह है। सेक्शन सी भी उसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। और यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है फ्रेंड्स, नोट जरूर रीड कीजिएगा। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है पेपर में कुछ चेंजेस हो 2024-25 के, तो हो सकता है इसमें यहाँ पर लिखा हो 4 प्रश्न होंगे, यहाँ पर हो सकता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर लिखे हों। मतलब सेक्शंस जितने भी सेक्शंस हैं उनको उन सेक्शंस के उन प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले सभी जितने भी नोट दिए होते हैं उनको रीड कीजिएगा। आगे देखिए 6 में लिखा हुआ है कि निम्न पदों को परिभाषित करते हुए वर्णन कीजिए, यानी वादी के बारे में बताइए। संवादी, पकड़, विभाग, ताली, थाली, सम और स्वर के बारे में आपको बताना है। आगे देखिए लिखा हुआ है भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। आगे लिखा हुआ है कि पंडित, ये 8th वन है, ये 8th क्वेश्चन है आपका। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्वर लिपि पद्धति का विस्तृत वर्णन कीजिए। 9th में लिखा है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और तानसेन की जीवनी और भारतीय संगीत में उनके योगदान के बारे में बताइए।